व्यूअर्स, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल गोल 14 की, जो है लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीवन, अर्थात टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, सागर और समुद्री संसाधनों की संरक्षित करना एवं उनका वाहनी उपयोग करना और लक्ष्य 14 महासागर सुरक्षित हो को हासिल करने के लिए राज्यों ने इन पर सहमति जताई है। 2025 तक समुद्री प्रदूषण को कम करना, क्योंकि ज्यादातर प्रदूषण पृथ्वी पर हो रही मानवीय गतिविधियों से होता है। देखा गया है कि जो पृथ्वी पर मानव जीवन में यूज होने वाली प्लास्टिक और खाद्य पदार्थों की वजह से भी समुद्र में अधिक रूप से प्रदूषण फैल रहा है। 2020 तक ऐसे कानून बनाना जो गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ना एवं मछली पकड़ने की अन्य विध्वंस कार्यवाहियों पे जोर देते हैं, उन पर रोक लगाना। 2025 तक समुद्री प्रदूषण को कम करना, क्योंकि ज्यादातर प्रदूषण पृथ्वी पर हो रही मानवीय गतिविधियों से ही होता है। भविष्य के बारे में सोचते हुए समुद्री संसाधनों को सुरक्षित करने और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए गरीब देशों एवं छोटे द्वीपों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। वहीं सतत विकास लक्ष्य 14 में पानी के नीचे जीवन 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्य में से एक लक्ष्य समुद्री संसाधन है, जिसमें महासागर और मत्स्य पालन वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं। महासागर ग्रह के जीवन के स्रोत और वैश्विक सृष्टि प्रणाली है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े परिमाण तंत्र हैं। लगभग 10 लाख ज्ञात प्रजातियों का जीवन महासागर में पृथ्वी की सतह के 2/3 हिस्से में अधिक रूप से हिस्से को कवर करता है, जिसमें ग्रह के पानी का 97% समाहित है। अर्थात वे ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए वर्षा जल, पीने का पानी, वसीयतनामा, समुद्र की गर्मी सामग्री और धाराओं द्वारा नियंत्रित होते हैं, तथा 3 अरब से अधिक लोग अपने क्रियाकलाप और समुद्री जीवन पर कायम हैं। हालांकि औद्योगिक क्रांति के बाद से अम्लीकरण में 26% से कम वृद्धि हुई है। वहीं महासागरों के सतत उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए समुद्र को जुड़े एसिडीकरण के नकली प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी निशान को कम करना आवश्यक है, तथा पानी के नीचे जीवन को सुरक्षित करने के लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से पहला लक्ष्य है 40.1, यानी कि लक्ष्य नंबर पहला समुद्री प्रदूषण को कम करना। 2025 तक सभी प्रकार के समुद्री प्रकार रोकें और महत्वपूर्ण रूप से कम करें और समुद्री मलबे और पोषक प्रदूषण सहित भूमि आधारित गतिविधियों से इनकी पोषक को पूर्ण करना। प्लास्टिक से व्यापक वैश्विक आवरण के बावजूद लक्ष्य 14 के तहत केवल एक संभावना है, जिसमें विशेष रूप से प्लास्टिक से होने वाले प्रभावों को कम करने से संबंधित है। अन्य सभी सतत विकास
परियोजनाओं के लिए डेटा की सीमाओं के कारण माइक्रोप्लास्टिक काम करने का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। सूक्ष्मदर्शी की रिपोर्ट और निगरानी करने के लिए प्रौद्योगिकियों के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। प्लास्टिक से समुद्र योग, अर्थात प्लास्टिक पदार्थों के कारण होने वाले समुद्री प्रदूषण को समुद्री प्रदूषक के दृष्टिकोण से उच्चतम परिणाम के मुद्दे के रूप में पहचाना जाता है। वहीं लक्ष्य नंबर 14 का दूसरा लक्ष्य है मार्ग की सुरक्षा और पुनः स्थापना। देखा गया है कि महत्वपूर्ण प्रभाव से बचने के लिए व्यापारिक तंत्र आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले देशों की संख्या लगभग 30 है, जिसमें इन निशान का अवरोधक प्रभावों से बचने के लिए समुद्री और कब्जेदारों को सुरक्षा प्रदान करना। वहीं 14 लक्ष्य का लक्ष्य नंबर 3 है समुद्र के अम्लीकरण को कम करना। समुद्र के अम्लीकरण से आशय है समुद्र में जमने वाली उस परत के बारे में जो कि अम्ल वर्षा की वजह से हो जाती है। महासागर अम्लीकरण औसत समुद्री सागर पीएच मीन समुद्री जल पीएच को अलोहा स्टेशन से पीएच इन शीर्ष माप के आधार पर दिखाया गया है। समुद्र के अम्लीकरण प्रभाव को कम करना और संबोधित करना, जिसमें सभी स्तर के उन्नत वैज्ञानिक सहयोग शामिल है, अर्थात हर तरीके के उन्नत स्थिति प्राप्त वैज्ञानिकों का सहयोग भी शामिल है। अब लक्ष्य नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें है धारणीय मछली पकड़ना। प्रभावी ढंग से कटाई को विनियमित करें, जिसमें अधिक मछली पकड़ने, अवैध, प्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने, विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाओं, विज्ञान आधारित प्रबंधन योजना को लागू करना, ताकि कम से कम संभव समय में मछली के स्टॉक को बहाल किया जा सके। अब बात करेंगे लक्ष्य नंबर 5 की, तटीय समुद्रों, जिसमें तटीय और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना। इसमें कम से कम 10% तटीय क्षेत्र और चयनित क्षेत्रों का संरक्षण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के समान, जिसमें श्रेष्ठ वैज्ञानिक जानकारी शब्द समुद्री संरक्षित क्षेत्र, अर्थात समुद्री रिजर्व में पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र, नो टेक जोन, समुद्री अभयारण्य, महासागर अभयारण्य, समुद्री पार्क, स्थानीय रूप से आपका और अन्य क्षेत्र शामिल है। अब बात करेंगे लक्ष्य नंबर 6 की, सांख्यिकी सब्सिडी के कुछ रूपों को प्रतिबंधित करें जो अधिक क्षमता और अधिक मछली पकड़ने में योगदान करते हैं, अर्थात उन सब्सिडी को समाप्त करें जिनमें अवैध और अप्रतिबंधित और विशिष्ट मछली पकड़ने में योगदान करते हैं। अब बात करेंगे लक्ष्य नंबर 7 की, समुद्री विभाजन से सतत उपयोग से होने वाले अधिक लाभ में वृद्धि। 2030 तक मत्स्य पालन, कृषि और पर्यटन के सतत प्रबंधन सहित समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों और कम विकसित देशों आर्थिक और अनुसंधान लाभ का अनुमान। इसमें 3 भाग दिए गए हैं, जैसे कि पहला भाग है समुद्र के स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और वृद्धि। वहीं दूसरा भाग है छोटे पैमानों पर मछुआरों की सहायता करना और तीसरा भाग है
अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों को लागू कर अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों एवं कानूनों को लागू करना। इन छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित कर इस लक्ष्य की पूर्ति में सहयोग करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर देना, लाइक जरूर करना। यदि वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक भी जरूर करना, पर क्यों किया है ये रीजन भी जरूर लिखना, जिससे कि सुधार किया जा सके। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।